नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट देखने को मिली 100 पॉइंट्स की निफ्टी पे और ब्रॉडर मार्केट का बुरा हाल था, पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई। गिरने वाले शेयर्स की संख्या कुछ ज्यादा ही थी। आज करीब एक बढ़ रहा था तो 3 शेयर्स गिर रहे थे एनएससी पे, और बीएससी पे ये आंकड़ा ज्यादा खराब था। एक बढ़ने वाले के सामने करीब 5 गिरने वाले शेयर्स थे। तो ओवरऑल अगर आप नोटिस करें तो एक के सामने 4 गिरने वाले शेयर्स थे आज बाजार में। और ये जो गिरावट आज के सेशन में दिखी है, इंडेक्स लेवल पे नहीं दिखी, इंडेक्स को मैनेज कर दिया आज भी। अगर निफ्टी की बात करूं तो मात्र 0.4% नीचे था, जो कि मेरे हिसाब से आज आउट परफॉर्मेंस थी। क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का हाल अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल की गिरावट हुई है। अमेरिका के बाजार में दोस्तों वन साइडेड फॉल चल रहा है। बीते 3 ट्रेडिंग सेशंस में अमेरिका में इतना बड़ा फॉल आया है कि वो 1 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे चले गए हैं। ये काफी है बताने के लिए कि कितना ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है अमेरिका में। मैं आपको एक बार डेटा बताता हूं। कल की बात करें तो डाउ 557 पॉइंट टूटा है। परसों की बात करूं तो डाउ 300 पॉइंट टूटा था, और उससे पहले 800 पॉइंट टूटा था। तो करीब 1600-1700 पॉइंट तो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में ही डाउ जोन्स में गिरावट आ गई है। कल नेस्डेक इंडेक्स भी 0.84% गिरकर बंद हुआ है। S&P 500 0.92% गिरा है, और रसल 2000 2% टूटा है। जब अमेरिका में इतनी बड़ी गिरावट आई, उसके बावजूद भारतीय बाजार कहां पे खड़ा है आप नोटिस कीजिए। हम हाइस पे खड़े हैं अपने रिसेंट डेज के। केवल इतना ही नहीं, अगर मैं करंट सिचुएशन में देखो, एक होता है कि कल गिर गए, आज अच्छा रिलीफ दिख रहा है सुबह सुबह, इसलिए भारतीय बाजार नहीं गिर रहा। सुबह जब भारतीय बाजार खुला तो डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे थे, और अगर मैं अभी की बात करूं तो 150 पॉइंट नीचे है। तो रिलीफ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। केवल इतना ही नहीं, अगर मैं एशियन मार्केट्स की बात करूं जो भारत के साथ ही खुलते हैं, सुबह 6 बजे से खुलने लगते हैं अलग अलग टाइम पे, तो सबसे पहले जापान का मार्केट निकाई की बात करूं तो 3.25% नीचे है आज के सेशन में। अब तो बंद हो गया। तो जापान की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। 48,700 पे निकाई आकर खड़ा हो गया है। और अगर मैं बात करूं रिसेंट डेज की तो बहुत भारी गिरावट आई है। 50,250 से आपका 48,700 पे खड़ा है निकाई। जापान के मार्केट्स की बात करूं तो अराउंड लगभग आप ऑलमोस्ट कह सकते हो यहाँ भी बढ़िया गिरावट हो गई है। 1300 ये और 1300 प्लस 200 1500-1700 पॉइंट ये भी आपके लिए वन साइडेड टूटता हुआ दिखा है। आगे बात करी जाए दोस्तों शंघाई, तो ये भी 0.8% नीचे था। हैंगसेंग 0.2% नीचे था। कॉस्पी 3.25% नीचे था। ये सब क्यों गिर रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। दोस्तों, मैं एक चीज सिंपल सा बताना चाहूंगा। मैंने इसके बारे में वीकेंड पे भी वीडियो बनाई थी कि केवल इक्विटी तक गिरावट सीमित नहीं है। हर एक उस जगह जहां रिसेंट डेज में पैसा बना इन्वेस्टर्स का, वो सब पिट रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अमेरिका का बाजार, ताइवान का मार्केट, साउथ कोरिया का बाजार, जापान का बाजार, इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज ये है कि ये सारे के सारे एआई से रिलेटेड कंपनीज प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को। जहां भी इन्वेस्टर्स को एआई रिलेटेड कंपनीज स्टॉक्स दिख रही थी, वो पैसा लगा रहे थे। और अभी जो इश्यू, जो प्रॉब्लम बनी है, वो बनी प्रॉब्लम यही कि भैया एआई में ही बबल क्रिएट हुआ। एआई के वैल्यूएशंस को लेकर सवाल उठने लगे, जिसके बाद सेलिंग आई है। तो पूरा का पूरा उन मार्केट्स में तेज गिरना जहां पे एआई रिलेटेड बबल टाइप है, वही फट रहा है इस समय। दूसरी बात, बड़ा इन्वेस्टर कहां पे भागा? बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में। बिटकॉइन की बात करें तो यहां आपको भयंकर सेल ऑफ देखने को मिला है। कोई बात नहीं कर रहा आजकल बिटकॉइन की, लेकिन मैं एक बार बिटकॉइन का हाल बताना चाहूंगा। 30% समथिंग ऊपर से नीचे आ चुका है बिटकॉइन विद इन 10 to 15 ट्रेडिंग सेशंस। करंट सिचुएशन में बिटकॉइन का प्राइस इंडियन रुपीज में चल रहा है 85 लाख, राउंड फिगर में बता रहा हूं मैं। रिसेंटली इसने 1,10,000 1,15,000 का भाव दिखाया था। तो जहां भी पैसा बनाना वहीं टूट गया। इन सबको छोड़ते हैं, सबसे कॉमन चीज जो सबने खरीदा हुआ है, सबके पास होता है, मतलब अगर सबसे ज्यादा कहीं निवेश करता है पूरा देश तो वो एक ही जगह, वो गोल्ड है। वहां भी आप देखो वन साइडेड फॉल आया है बीते दिनों में। तो जहां भी पैसा बनाया ना, वही सारी चीजें टूट गई हैं। इन सब का इंपैक्ट भारत के ऊपर नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि भारत के बाजार से ही तो वो लोग पैसा लेकर गए थे दूसरी चीज खरीदने के लिए। अगर मैं डेटा बताऊं आपको एफआईआई इसका, सिंपल और बहुत ही सरल भाषा में पूरी साल के हिसाब से बताऊंगा। 2025 में अभी नवंबर मिड चल रहा है।
2025 नवंबर मिड तक 2,68,221 करोड़ का बेच चुके हैं। 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा बेच दिया है एफआईआई ने कैश मार्केट में। 2024 में 3 लाख करोड़ का बेचा। 2023 में शांत बैठे थे, करीब 16,500 करोड़ के समथिंग बेचा। 2022 में 2,78,000 करोड़ का बेचा। तो जब ये बीते 4 सालों से लगातार बेचते जा रहे हैं और आज की डेट में इनकी भारत में जो पोजीशनिंग है वो मात्र 16 से 17% रह गई है। इनफैक्ट 17% भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, करीब 15-16% की अब ये भारत में केवल होल्डिंग रखते हैं परसेंटेज टर्म्स में। अगर आप बात करोगे फिगर में तो फिगर अभी भी काफी बड़ा है, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज टर्म्स काफी कम रह गया है। अब एआई से अगर पैसा निकलेगा तो पैसा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग में अगर पैसा जाएगा तो मेरे को लगता है चाइना और भारत दो बड़ी चीजें बचती हैं। चाइना पे जल्दी से एग्जिट नहीं मिलता है तो लोग शायद वहां पे ना जाएं, और भारत में एग्जिट और एंट्री पूरी तरीके से इजी है, तो आई थिंक यहां से अब भारत में पैसा आ सकता है। दूसरी बात दोस्तों, वैल्यूएशंस को लेकर भी काफी कंसर्न्स थे भारत के, क्योंकि 2024 तक हम लोगों ने एक बहुत ही तगड़ा बुल रन देखा जहां पे निफ्टी के वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हो गए। 22, 23, 24 तक के पीई पे निफ्टी चला गया, और उसके बाद एक इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, अर्निंग्स टूटी हमारी। अभी वापस अर्निंग्स अच्छी होने लगी हैं, और मैं इसके ऊपर भी आज एक डिटेल वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगा जहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि Q2 में कंपनीज की अर्निंग्स कैसी रही हैं और कंपनीज की बैलेंस शीट इस समय क्या कह रही है। बहुत स्ट्रांग दिख रही है, और उसी के चलते जो अर्निंग है, जो पीई रेशियो ऑफ निफ्टी है वो रीजनेबल हो गया है, और अगले 2 क्वार्टर और तगड़े दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले समय में और रीजनेबल पी आपके लिए होता हुआ दिखे निफ्टी का। तो अब एफआईआई के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा क्लियर है कि आओ, पैसा लगाओ और पैसा बनाओ। प्लस इस बार बजट में हो सकता है कुछ शेयर बाजार से रिलेटेड, एसटीटी से रिलेटेड रिलीफ आ जाए कैश मार्केट में। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा मुझे लगता है हर एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा हमारा जो जाता है ना कैश मार्केट में जब हम काम करते हैं तो वो एसटीटी में ही जाता है, और ये एक तरीके से देखा जाए अवैध भी है, क्योंकि सरकार कहती थी एसटीटी हम हटा देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ला रहे हैं। सरकार ने लॉन्ग टर्म भी रख लिया और एसटीटी भी रख लिया, और दोनों तरफ से जेब खाली हो रही है इन्वेस्टर की। तो रिलीफ आएगा तो डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। तो मेरा मानना यह है कि ये जो समय है ना, ये डरने का समय नहीं है, ये निवेश का समय है। और ये चीज मैं लास्ट 2-3 दिनों से लगातार कह रहा हूं, ये एंड चल रहा है गिरावट का ऑलमोस्ट। बाकी आपकी मर्जी है। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।